नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096906523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जीएस के टॉप 1000 सीरीज का यह 11वां वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यूपी पीसीएस प्री, बीपीएससी, वीडियो एग्जाम सहित कई पेड कोर्स चल रहे हैं हमारे। अगर आप हमारा कोई पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो ये 2 नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। पहला प्रश्न है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड किस राज्य ने जीता है? महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने जो है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड जीता है। और 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो दिया गया है वह सूर्या और अजय देवगन को संयुक्त रूप में दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार वह आपका अर्पणा बाल मुरली को दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। तो इसका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? 1972, 1970, 1965, 1952। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1952। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ जो किया गया था वह 1952 में किया गया था। और इसका उद्देश्य जो था वह ग्रामीण लोगों के समग्र विकास के लिए यह कार्यक्रम लाया गया था। अगर एग्जाम में आपसे ये पूछे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के तहत लाया गया था, तो यह है पहली पंचवर्षीय योजना के तहत लाया गया था। इसका ऑप्शन डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 फरवरी 1950, 20 अक्टूबर 1951, 2 अक्टूबर 1952, 15 मार्च 1950। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 15 मार्च 1950 को जो है वह योजना आयोग की स्थापना की गई थी। बाद में 1 जनवरी 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार ने इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की। नीति आयोग की स्थापना की गई कब? 1 जनवरी 2015 में। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और इसके जो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के वो आपके सुमन बेरी जी हैं। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। बाबर ने पहली बार तुलगमा पद्धति और उस्मानी पद्धति का उपयोग किस युद्ध में किया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, चंदेरी का युद्ध, खानवा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, घाघरा का युद्ध। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलगमा पद्धति और उस्मानी पद्धति का उपयोग किया था। और पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वह बाबर और लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था। और इसी युद्ध के पश्चात जो है भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। बात करते हैं चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध जो है 1528 में लड़ा गया था, 1528 में। और खानवा का युद्ध 1527 में। और पानीपत का तो आपको पता ही है 1526 में। घाघरा का युद्ध जो हुआ था वह आपका 1529 में। तो इसका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, IITA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको ये बताना है। रोम, जेनेवा, वाशिंगटन DC, अबादान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अबादान नाइजीरिया में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय कृषि संस्थान का मुख्यालय। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका ऑप्शन डी होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, नाना साहब, दादा भाई नौरोजी, BD सावरकर, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, विनायक दामोदर सावरकर जो थे, BD सावरकर, इन्होंने यह पुस्तक लिखी है, द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857। इसका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 261 ईसा पूर्व, 233 ईसा पूर्व, 249 ईसा पूर्व, 269 ईसा पूर्व। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 269 ईसा पूर्व में। अशोक का जो औपचारिक राज्याभिषेक हुआ था वह 269 ईसा पूर्व में हुआ था। और अशोक के बारे में थोड़ा कुछ और फैक्ट हम लोग जान लेते हैं।
अशोक ने एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा था, वह था कलिंगा युद्ध। यह जो हुआ था वह 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। और अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा जो दिए थे वह उपगुप्त थे। और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपनी दोनों बेटे, एक संघमित्रा पुत्री थी और बेटा जो था महेंद्र था, दोनों को जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। ये भी आपको बार बार में पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका ऑप्शन डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वजहचल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? नागालैंड, असम, केरल, मिजोरम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, केरल में। वजहचल जलप्रपात जो है यह आपका चालकुडी नदी पर स्थित है। चालकुडी नदी पर स्थित है और ये चालकुडी नदी जो है पेरियार नदी की सहायक नदी है। तो इसका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सोने को किस में घोला जा सकता है? अमोनिया में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, लाल फास्फोरस में, एक्वा रेजिया में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, एक्वा रेजिया में। सोना को जो है वह एक्वा रेजिया में घोला जा सकता है। एक्वा रेजिया जो होता है वह आपका, इसे शाही जल भी कहा जाता है। एक्वा रेजिया को शाही जल भी कहा जाता है। और यह जो है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का एक मिश्रण तैयार किया जाता है 3:1 में, और इसी को जो है एक्वा रेजिया कहा जाता है। और इसे यह जो है सोने को घोल देता है। इसका ऑप्शन डी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस से सही सुमेलित नहीं है? विश्व क्षय रोग टीबी दिवस 24 मार्च, यह सही है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, यह भी सही है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 4 अप्रैल, यह गलत है, यह 5 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है यह 5 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह सही सुमेलित नहीं है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, रुड़की, मैसूर, पुणे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मैसूर। कर्नाटक के मैसूर में स्थित है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। इसका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। और इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1950 में केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। मुख्यालय मैसूर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन क्रमशः सबसे हल्की धातु, सबसे भारी धातु है? मैग्नीज, पारा, सोना, लिथियम, लिथियम ऑस्मियम, सोना, लिथियम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। लिथियम का जो संकेत होता है वह Li होता है। और इसका परमाणु संख्या जो होता है वह 3 होता है। बात करते हैं ऑस्मियम की। तो ऑस्मियम जो है वह सबसे भारी धातु है और इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वह OS से होता है, OS से। और इसका परमाणु संख्या जो होता है वह 76 होता है और परमाणु भार वह 190 होता है, 190। तो इसका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लोहित, दिबांग, मानस, सुबनसिरी किसकी सहायक नदियाँ हैं? आपके सामने 4 नदियाँ दी गई हैं, कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, सतलज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। लोहित, दिबांग, मानस, सुबनसिरी जो नदियाँ हैं यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। ब्रह्मपुत्र जो है मानसरोवर के पास में एक झील है, उससे इसका उद्गम होता है। और ब्रह्मपुत्र को जो है बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कृष्णा नदी किन राज्यों से होकर बहती है? 5, 4, 3, 6। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 4 राज्यों से। कृष्णा नदी जो है वह कुल 4 राज्यों से गुजरती है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबालेश्वर से निकलती है और कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से बहती हुई जो है बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। तो कुल 4 राज्यों से होकर बहती है कृष्णा नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसने नीति निदेशक तत्व और मौलिक अधिकारों को संविधान की अंतरात्मा कहा है? JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, ग्रेनविल ऑस्टिन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ग्रेनविल ऑस्टिन ने जो है नीति निदेशक तत्व और मौलिक अधिकारों को संविधान की अंतरात्मा कहा है। तो इसका ऑप्शन डी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्टेट बैंक के रूप में, भारतीय स्टेट बैंक के रूप में राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1950, 1952, 1965 या 1955। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1955 में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में राष्ट्रीयकरण किया गया 1955 में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वह 1921 में हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में 1955 में कर दिया गया। और किसकी समिति के सिफारिश पर? तो गोरेवाला समिति थी, इसी ने सिफारिश की थी
इसी की सिफारिश पर हुआ था। और एक चीज़ और याद रखिएगा आप लोग, 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वह 1969 में किया गया था, और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक साथ वह 1980 में किया गया था, 1980 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन गरुड़ किसके द्वारा शुरू किया गया? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन पढ़ लीजिए। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सीबीआई द्वारा जो है ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ। इसका ऑप्शन बी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1980, 1975, 1972 या 1985? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1972 में जो है वह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। और इसके तहत जो है देश में जो जीव हैं, वन्य जीव हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करना और इनकी अवैध तस्करी को पर रोक लगाना इस अधिनियम का उद्देश्य था। ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देश की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार, निर्मला सीतारमण, प्रतिभा पाटिल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मीरा कुमार। देश की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष जो थी वह मीरा कुमार थी, और ये कांग्रेस पार्टी की नेता हैं, और इनका जो कार्यकाल था वह 2009 से 2014 तक रहा। यह जो है लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। ऑप्शन बी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? आपके सामने 4 समितियां दी गई हैं। राकेश मोहन समिति, सुखमय चक्रवर्ती समिति, विजय केलकर समिति, बलवंत राय मेहता समिति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विजय केलकर समिति ने जो है जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया था। और जीएसटी भारत में वह 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी, 2017 में लागू हुई थी। और जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वह वित्त मंत्री होते हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2.5 दिन का झोपड़ा किस शहर में स्थित है? आपके सामने 4 शहर दिए गए हैं, अजमेर, जयपुर, पटना, चेन्नई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वह राजस्थान के अजमेर में स्थित है। इसका ऑप्शन ए जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में किसे भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? आर वेंकट रमणी, के वेणुगोपाल, मुकुल रोहतगी, शरद अरविंद बोबड़े। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आर वेंकट रमणी को जो है भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है, और इनका कार्यकाल 1 अक्टूबर 2022 से शुरू हो गया है। 2022 से इनका कार्यकाल शुरू हो गया है। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। इसका ऑप्शन ए जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क किस राज्य में विकसित किया जाएगा? महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हरियाणा में। दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क जो है वह हरियाणा में विकसित किया जाएगा, अरावली पर्वत श्रेणियों के मध्य। इसका ऑप्शन बी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। इसका जो एरिया होगा लगभग 10,000 एकड़ में यह फैला होगा, 10,000 एकड़ में यह फैला होगा, और यह दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में 132 देशों में भारत की रैंकिंग क्या है? 76, 53, 45, 40। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 40। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की जो रैंकिंग है वह 40 है, 40 है। और यह 2021 में कितनी थी? वह 2021 में 46 थी। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो जारी करता है वह विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में भारत और किस देश के बीच सप्तकोसी बांध परियोजना के लिए सहमति बनी है? किन 2 देशों के बीच जो है वह सप्तकोसी बांध परियोजना के लिए सहमति बनी है, आपको ये बताना है। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नेपाल। भारत और नेपाल के बीच जो है सप्तकोसी बांध परियोजना के लिए सहमति बनी है। तो इसका ऑप्शन बी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।